वेलकम टू फिन आइडियाज। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एनएसई सेगमेंट में नया मार्जिन पॉलिसी आ रहा है 21 जनवरी 2019 से इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट्स में जो लागू होने वाला है। अगर मेजर इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट सबसे पहले जो इसमें होने वाला है, एक्सचेंज राइट नाउ T+0 और T+1 दो अलग अलग मेथड से मार्जिन एक्सेप्ट करता है। एक्सचेंज 21 जनवरी के बाद T+0 मेथड को विड्रॉ कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया अब जो क्लियरिंग मेंबर्स होंगे उनको सिर्फ T+1 बेसिस पे ही मार्जिन पे करना होगा। इससे फर्क ये पड़ेगा T+0 का रिलेटिवली मार्जिन T+1 मेथड में से कम होता है। अब सबके लिए T+1 कंपलसरी हो जाएगा, जिससे सबको एक तरह का ही मार्जिन पे करना पड़ेगा हर एक क्लियरिंग मेंबर को। दूसरा जो इम्पैक्ट हम लोग ज़्यादा बात कर सकते हैं वो ओवरऑल मार्जिन मैकेनिज्म पे इंडेक्स और स्टॉक्स के ऊपर। अगर हम लोग पहले इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो ये जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि हायर ऑफ 3% सिग्मा इंटू 1.41 और 7.07% ऑफ अंडरलाइंग वैल्यू। अगर इसको मैं अगर नट सेल में बात करूं तो इसका सिंपल मतलब ये है कि आपको जो इंडेक्स फ्यूचर में अब मार्जिन पे करने को आएगा वो करंट मार्जिन का 1.41 टाइम्स होगा या 7.07% ऑफ अंडरलाइंग वैल्यू। ये हो गया आपका मिनिमम मार्जिन वैल्यू जब आपको लगने वाला है फ्यूचर में काम करोगे तब। यह है इनिशियल मार्जिन, और एक्सपोजर मार्जिन जो आपको लगने वाला है वो है 4.24%। हालांकि राइट नाउ इट 3% है, अब ये बढ़ के 4.24% हो जाने वाला है इंडेक्स फ्यूचर में। ऐसे ही हम लोग अगर इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें, एक्सक्लूडिंग वो ऑप्शंस जिनकी मैच्योरिटी 3 महीने से ज्यादा है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि सेम मैकेनिज्म यहाँ पे भी लागू होती है। जब हम लोग ऑप्शन बेचते हैं तब हमें मार्जिन इनिशियल मार्जिन वही मेथडोलॉजी से यानी 1.41 टाइम्स ज़्यादा पे करने को आएगा। लेकिन यहाँ पे एक राइटर ये भी है कि मिनिमम आपको 5% शॉर्ट ऑप्शंस मार्जिन पे करना है इनिशियल टर्म्स में, और उसमें 4.24% आपको एक्सपोजर भी पे करना है। हालांकि ये जैसे हम बता रहे हैं वापस यहाँ पे भी 3% का 4.24% बढ़ा है। तो ओवरऑल आप देखेंगे इंडेक्स में जो मार्जिन बढ़ा है वो 1.41% से ऑलमोस्ट मार्जिन थ्रू आउट इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस में बढ़ने वाला है 21 जनवरी से। वैसे ही स्टॉक्स की बात हम अगर करें तो स्टॉक्स में भी जो करंट मार्जिन सिस्टम है उसका 1.41% मार्जिन ऑलमोस्ट बढ़ जाएगा या 10.61% ऑफ अंडरलाइंग वैल्यू विच एवर इज हायर। इस तरह से आपको मार्जिन पे करने को आने वाला है। यह है इनिशियल मार्जिन। और अगर एक्सपोजर मार्जिन की बात करूं तो ये अभी 5% था, वो बढ़ के अब 7.07% हो जाने वाला है मिनिमम। ये आपको लगेगा या सिग्मा रेंज का 1.41%। तो ये एक एडिशनल चीज यहाँ पे और आ जाएगी। तो कहने का मतलब आपका स्टॉक्स में भी इनिशियल मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन ऑलमोस्ट डेढ़ा होने वाला है। स्टॉक ऑप्शंस में भी अगर आप देख पाए तो सेम मेथोडोलॉजी से जो इंडेक्स फ्यूचर में आपको लग रहा है, स्टॉक्स फ्यूचर में आपको लग रहा है, स्टॉक ऑप्शंस में भी आपको सेम मेथोडोलॉजी जब आप ऑप्शन बेच रहे हो लगेगा। लेकिन मिनिमम मार्जिन यहाँ पे शॉर्ट ऑप्शंस में आपको 7.5% लगने वाला है। तो ये 7.5% पहले भी 7.5% ही था, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस की बात करें, जो एक ऑप्शन मार्जिन में क्लॉज है, एक्सेप्शन है, वहां पे एक चीज और ऐड होती है, वो ये है कि जो भी ऑप्शंस में अगर आप काम कर रहे हो जिसकी मैच्योरिटी 9 महीने से ज्यादा है, निफ्टी में हमारे पास 5 साल तक के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो निफ्टी ऑप्शंस की हम लोग बात करते हैं तो निफ्टी में जो हमारा मार्जिन होगा जिसकी मैच्योरिटी 9 महीने से ज़्यादा होगी, वहाँ पे हमें एक्सपोजर मार्जिन भी पे करना है। यानी यदि आप ऑप्शन बाई भी कर रहे हो और उसका मैच्योरिटी अगर 9 महीने से ज़्यादा है तो आपको इनिशियल मार्जिन नहीं लेकिन ऑप्शंस का एक्सपोजर मार्जिन पे करना रहेगा और प्रीमियम। तो अब आपको ऑप्शन बाइंग में भी मार्जिन एक्सपोजर पे करना पड़ेगा जब आप 9 महीने से ज़्यादा की मैच्योरिटी पे काम करोगे। तो ओवरऑल ये है इम्पैक्ट ऑप्शंस के मार्जिन और फ्यूचर ऑप्शंस में जो मार्जिन चेंज हो रहे हैं इक्विटी सेगमेंट्स में 21 जनवरी से। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेगमेंट में बता सकते हैं। आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।